इमरान खान साहब ने कहा कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने अगले जलसे की डेट लेके दी, एनओसी भी हमें एस्टैब्लिशमेंट ने दिलवाया। तो जब इतना सब कुछ हो रहा था और एस्टैब्लिशमेंट ने, उन्होंने कहा मेरी दरख्वास्त की गई मुझे कि 27 अगस्त का जलसा मुलतवी करें, ये सब कुछ कर लिया। तो फिर जब मौका आया 8 सितंबर के जलसे का, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड अगर मैं ये कहूं तो पीटीआई उसमें क्यों चली गई? मतलब गंडापुर साहब की तकरीर एक खुदकुश तकरीर ही साबित हुई, खुद भी मुसीबत में पड़े और बाद में उनके जो कॉलीग्स हैं उनको भी हुकूमत फिर एक एक को बंद करने लग पड़ी। तो आपको नहीं लगता कि ये अजीब ही काम हुआ है? इजाजत भी इस्टेब्लिशमेंट या एनओसी भी आपको दिलवा रही है, फिर आप उसी इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ भी रहे हैं जलसों के अंदर, तो आपको एहसास है कि शायद ओवरबोर्ड चले गए बहुत ज्यादा गंडापुर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अभी आपकी उम्र कम है, लेकिन आपका तज्जिया जिस इस वक्त लॉ प्रोफेशन के अलावा आप इस बहुत बड़े समंदर में आप कूद पड़े हैं और आप बड़े अरसे से इसमें उतार चढ़ाव देख रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, वीडियोस देखी होंगी कि पॉलिटिकल जलसे जब भी होते हैं, जहां होते हैं, पाकिस्तान हो, दूसरे ममालिक हो, ऑपोजिशन वगैरह जहां, तो वहां पे रेटोरिक्स भी इस्तेमाल होती हैं, वहां से वो बातें जो है उसमें लूज सेंटेंस भी होते हैं, जो कि मैं इसका कायल नहीं हूँ। अपनी जात की हद तक मैं ये बात कहूंगा आपसे जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं शायद मेरी ट्रेनिंग और तरह की होगी, लेकिन पॉलिटिशियंस में अक्सर जब वो पब्लिक जलसों में आते हैं तो वो बहुत सारी बातें, आपने भुट्टो साहब के भी सुने होंगे जी, भुट्टो साहब भी जुबान इस्तेमाल किया करते थे, आपको याद होगा। फिर आपने इनका नवाज शरीफ साहब का और शहबाज का सुना होगा जी जी। कोई एक जरदारी साहब का एक पेट फाड़ता था, दूसरा गले में फंदा रस्सी का डाल के उनको खींचता था। वो एक दूसरे के फाड़ रहे होते थे ना पेट। अच्छी बात नहीं है, वो दुरुस्त बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो यहाँ तो टारगेट एस्टैब्लिशमेंट थी, शायद इसलिए रिएक्शन भी बड़ा स्ट्रांग आया है, मतलब ऐसा। लेकिन यहाँ पे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक डिसेप्टिव रोल प्ले किया है। उन्होंने पिछली दफा पोस्टपोन करवाया, कह के कि आप अगला कर लेंगे, हम परमिशन ले देंगे आपको जी। और यहाँ पे वो पोस्टपोन इसलिए करवाया कि उस वक्त तक ये एक्ट नहीं आया था। ठीक है। और उजलत में आपने देखा होगा कि 24 घंटे पहले ये एक्ट जो है उसको पास किया गया, बल्कि कुछ घंटे पहले, 24 भी नहीं, 12-13 घंटे पहले ये एक्ट जो है वो प्रेसिडेंट के साइन के साथ ये बिल जो था ये एक्ट बन गया और उस एक्ट के वो चाहते थे ये हो। अब देखिए कि ये एक्ट का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है जी। कभी पॉलिटिकल जलसे कैसे हुए हैं, ये कोई जो है आप किसी को मीटिंग होती है, वहां पे टाइम की पाबंदी होती है, आप आगे पीछे सब कुछ होता है, लेकिन पॉलिटिकल जलसों में भी कभी आपको याद होगा एटलीस्ट जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी जी जी जी, इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो कन्वेंशन को अटेंड किया करते थे पॉलिटिकल, और बड़ी गैदरिंग होती थी, 7 बजे का टाइम होता था और रात को 2 बजे वहां जलसा हो रहा होता, शुरू होता था। नहीं, तो ये पाबंदी ऐसी लगानी कि जब 1 मिनट हो गया, आप डीसी साहब ने ये कह दिया, अब 2 मिनट हो गए, अब वो डीसी साहब ये कह रहे हैं, क्या तमाशा लगा रहे थे ये इसका मतलब है कि इन्होंने, मतलब आपका ओपिनियन तो ये है ना कि ये कानून भी बदनीति पर बना हुआ है, ये कानून पर भी बदनीति पर बना हुआ है और ये टारगेट किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर दबाव डालने के लिए। और जिस तरह की एफआईआर हुई हैं, वैसे कुछ तो एफआईआर देखकर मैं भी सर पकड़ के बैठ गया था कि जिस बहुतात में की गई है वो तो ऐसे लगता है फोटोस्टैट मशीन से निकली हुई एफआईआर हैं कि एक का मतन एक का मतन एक। और फिर कई दफ़ा मुझे हैरानी भी होती है कि वो हम ज़्यादा जारी बात है, मैं इतना ताकतवर आदमी तो हूँ नहीं, मैं तो यही कह सकता हूँ बादशाहों वाले काम ही है कि ये देख के भी कई दफ़ा बंदा सिर पिटा जाता है। मैं, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ज़रा, जो हुकूमत है ना, हुकूमत आजकल बहुत से काम बर्क रफ्तारी से कर रही है, तो दो सेंटेंस कह लूं फिर आपके। जी 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 जी, जरूर जरूर। मैं सिर्फ 2 सेंटेंस ये कहूंगा कि आपने क्योंकि बादशाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है जी, तो यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग रूल ऑफ लॉ बाय अ डेस्पोटिक रूल। तो बादशाह उसी को कहते हैं ना कि जिसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज
वक्त का कानून है और वो खुद उस कानून का पाबंद नहीं है। बिल्कुल ठीक, अब आप बेशक ठीक है, बिल्कुल। वैसे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपकी वजारत, आपकी जो मुशावरत है आप वजारत कानून के साथ, और जो आप उन्हें मशवरे दे रहे होते हैं, इतनी फुर्ती में देते हैं, और इतनी फुर्ती में आजकल माशाल्लाह आप कोई बिजली की स्पीड या बनी कोई रॉकेट स्पीड होगी जिस पे कानून पास करवा रहे हैं। चले वो तो आपका इस्तेहकाक है, आप कानून कराएं पास, पर मसला ये है कि आप खाली कानून नहीं पास करा रहे, आप बकौल अहमद अवैस साहब की जमात के आप नकाब पोशों को पार्लियामान के अंदर दाखिल करवाते हैं, आप बंदे उठवाते हैं, और FIRों का मतन आप देखें, अगर आपने वैसे पढ़ा होगा, बड़ा एंटरटेनिंग है जो भी मतन है, जितनी दहशतगर्दी की FIR हैं, जित 8-8 रोज का रिमांड उन पे हो गया है, वो बड़ी दिलचस्प है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये बिलावल साहब ने आपको कह दिया है कि ये, वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आज आप ये कर रहे हैं, कल आप लोगों के साथ ये होगा। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने अपने एक पैकेज में चीज़ चलाई कि उन्होंने कहा जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उमर अयूब साहब के, ये पर्चा उन पे होना चाहिए, और बाय नेम उन्होंने कहा कि एजेंसीज के हेड्स पे होना चाहिए। माजरत के साथ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि देखिए, हम कल रिसीविंग एंड पे थे इस तमाम तर चीज़ के। आज स्पीकर साहब ने भी वाज़े तौर पर वो तमाम तर एग्जाम्पल्स कोट किए और बताया। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त गलत हुआ तो हम आज गलत नहीं होने देंगे, हम प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करेंगे। वो उस टाइम तो जो कठपुतली स्पीकर भी बैठे हुए थे, जो इनकी जमात के कठपुतली पार्लियामेंट बना हुआ था, मतलब माजद के साथ जाहिरी बात है ये तमाम तर चीज़ें हमने हिस्ट्री में देखी, और कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, ये कुछ साल पहले की बात है, 2-4 साल पहले की बात है। राना सनौरा साहब पे, ख्वाजा साहब पे, दीगर ख्वाजा आसिफ साहब पे, दीगर जो जितने भी हमारे कायदीन थे, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी होते थे, और ये नहीं, यही पार्लियामेंट था। माजरत के साथ सर बात सुने, प्रोडक्शन ऑर्डर सेकेंडरी थिंग टू स्टैंड ऑन। भाईजान, प्रोडक्शन ऑर्डर बाद की चीज है ना, पहले तो ये है बंदे क्यों घुसे, बिल्कुल सेकेंडरी थिंग है, बात की वो बात नहीं है, बंदे क्यों घुसे चीज पे भी आ रहा हूं। हाँ, मैं बिल्कुल, हाँ, वो मैं मुनीब साहब प्राइमरी चीज पे भी आ रहा हूं। देखिए, उसको हाईली कंडेमेबल, अगर देखें, एक तो उसकी इंक्वायरी अंडरवे है और उसकी इंक्वायरी इनिशिएट स्पीकर साहब ने कर दी है। वो तमाम तर कैमरास, वो तमाम तर CCTV फुटेज और रिपोर्ट भी IG साहब को बुलाया, उनको कहा कि आप जवाब दें हैं। ये नहीं हो सकता। देखिए, एक प्रिविलेज है। IG साहब को तो उन्होंने ये भी कहा बंदे छोड़ दें, IG साहब ने कोई नहीं छोड़े। IG साहब को तो स्पीकर साहब ने कहा बंदे छाड़ दो। देखिए, नहीं, कानून, देखिए मुनीब साहब, कानून तो अपना रास्ता अख्तियार करेगा, लेकिन जहां तक ये बैरिस्टर गौर को नहीं छोड़ा, उनको तो छोड़ा गया ना। और उस पे उन्होंने तो बलोचिस्तान की भी तकरीर में, अपनी तकरीर में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा बलोचिस्तान हुकूमत के हाथ से निकल गया और इन एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से, इस तरह की बातें उन्होंने की। मतलब देखिए, कुछ सेंसिबल बातें होनी चाहिए। ये मैं इत्तेफाक करता हूं कि अहमद अवैस साहब की बात में कि पॉलिटिशियंस जोशे खताबत में बातें कर जाते हैं, लेकिन फिर आप कहां स्टैंड कर रहे हैं? इस तरह की तो बात या इस तरह की जबान तो नहीं इस्तेमाल की जा सकती कि वहां पे एक तो आप कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने हमारी मिन्नतें की, हमने जलसा मुलतवी किया, और फिर लड़ताड़ा भी आपने एस्टैब्लिशमेंट को। मतलब ये इस ये जो कानून है, मैं अकील साहब बात फ्रैंकली, ये जो कानून है, देखिए वाकई बात ठीक है, ये लाहौर में कोई शादी हॉल तो है नहीं कि 10 बजने में 5 मिनट हो तो मालिक साहब भी लाहौर की शादियां अटेंड करते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, कई दफा वो बाराती बाजार में आपस में टकरे मार रहे होते हैं कि निकलना कैसे है बाहर। ये जलसा था, कोई 2-4-5 मिनट का कुशन भी होता है, कोई आधे पौने घंटे का कुशन भी होता है। आपने तो माजरत के साथ वो थोड़ा मार किस्म का काम किया है, कानून लाए, अभी DC साहब ने ये कह दिया रूट गलत इस्तेमाल हो गया, इस पे पर्चा, उस पे पर्चा। देखिए, मैं बिल्कुल मुनीब साहब आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं इस हद तक कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि 7 से 8 हो जाते, 8 से 9 हो जाते। एंड आई थिंक गवर्नमेंट की भी गुडविल नजर आ जाती कि आप, अच्छी बात थी, कोई स्पेस इनको दे दी जाती कि आप 8 से 9 कर लें, या 7 से 8 कर लें, या 8 से 9 कर लें, व्हाटएवर। ये चीज, ये डिस्कशन इतनी नहीं है। लेकिन इन्होंने खुद जब वहां पे ना, तो इन्होंने दरखास्त की कि हम लेट हो जाएंगे, ये जल्दी शाम पड़ जाती है तो हमारे लोग नहीं आएंगे। हमें थोड़ा देखे ना, एक दोनों तरफ से इतराफ से होना चाहिए ना। इन्होंने कहा, अब ये कहते तो शायद हो सकता है DC साहब ये बात मान लेते और कहते कि ठीक है जी, गवर्नमेंट ने इजाजत 1 घंटा बढ़ा दी है, तो ये इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है ना, इसकी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं है। इन्होंने जानबूझ के वायलेशन, मलिक साहब बात किया है, वायलेशन चले कर ली, लेकिन जो आपने गुस्सा निकाला है ना, वो उस वायलेशन का नहीं है। और फ्रैंकली बात यह है कि अगर उमर अयूब साहब को लगता है कि आप तो महज टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं या बीच में होते हैं, वो कहते हैं नकाब पोस्ट है, पुलिस तो नकाब पोस्ट नहीं होती। मालिक साहब, ये जो हुआ है, मुझे याद पड़ता है आपको, सादे कपड़ों में पुलिस वाले भी हो सकते